भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसके रोकने से युद्ध नहीं रुकेंगे। ईरान भले ही कह दे लेकिन दुनिया में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन आज जो हो रहा है उसकी मैं आपके सामने डिटेल व्याख्या करूंगा और बताऊंगा कि कहां जाकर पाकिस्तान ने अमेरिका को फिर डस लिया। कहां जाकर अमेरिका को यह एहसास हुआ कि अच्छा होता कि इसके साथ हम पहले से ही ना चले होते। पर ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए। अल्टीमेटली अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करा रहा पाकिस्तान फिर से पेज से गायब हो गया है। ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, लगातार उनके बीते 1 डेढ़ साल के कार्यकाल में उन्होंने भारत के साथ पता नहीं कौन से जमाने का अपना गुस्सा निकाला। उनको हो सकता है कि पिछली बार जो हाउडी मोदी रहा होगा, उसके बाद बाइडेन काल में प्रधानमंत्री का जाकर ट्रंप से ना मिलना उन्हें शायद बुरा लगा हो, जो भी है। कुल मिलाकर लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने खूब तवज्जो दी। खूब तवज्जो इतनी दी कि बार बार लिखते कि पाकिस्तान के कहने पर और देशों के कहने पर हम मध्यस्थता करने जा रहे हैं। चर्चाएं आने लगी। चर्चाएं होने लगी कि अब अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध रुक जाएगा। पाकिस्तान ने इसके खूब कसीदे कसे, इतना हुआ कि जेडी वेंस तक पाकिस्तान चले आए। बाकायदा उनका बढ़िया स्वागत हुआ। ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान में आए। दुनिया वालों को लगने लगा कि अब तो सब बहुत ही अच्छा हो गया है। यहां से निकल करके ये दूसरे देशों में जाकर के भी, यहां पर बर्किनस्टॉक में जाकर के इन लोगों के बीच में दूसरे शहरों में जाकर के एग्रीमेंट होने लगे। पाकिस्तान की मध्यस्थता इस तरह से चर्चा में आने लगी कि इन्होंने अब अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकवा दिया है। लेकिन क्या युद्ध रुका? नहीं रुका। तो जो पाकिस्तान अपने आप को समझ रहा था कि उसने इन दोनों को ब्रोक करा दिया है, ब्रोकरिंग करा दी है, वो असल में फेल मार गया। अब ये फेल क्यों मारा, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस कारण से पाकिस्तान को इज्जत मिली थी अब वो पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। उस मध्यस्थता के बाद से लगातार अब तो 3 हफ्ते हो चुके हैं अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध थमा नहीं है। युद्ध थमा नहीं तो इसका मतलब पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं। ऐसे में लगातार 13वीं नाइट हो चुकी है 24 जुलाई तक। 24 जुलाई क्या, अब तो आप 20 दिन से अधिक हो चुका है जब लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं। और बार बार अमेरिका ईरान को यही धमकी दे रहा है कि तुम्हारा आखिरी मौका है, मान जाओ, नहीं तो तुम्हें हम फिर से खत्म करेंगे, हम तुम्हारे साथ बहुत नुकसान कर देंगे। पाकिस्तान कहां गया? पाकिस्तान क्यों अल्टीमेटली पाकिस्तान की बात किसी ने नहीं मानी? क्यों अमेरिका खुद, ट्रंप ने कल ही कहा है कि अब हमारे लिए सऊदी अरब, ओमान, यूएई ये मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। मतलब ईरान से ये लोग हमारी तरफ से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया इन्होंने अपनी बात में, कहीं पर भी इन्होंने जिक्र नहीं किया। इन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन सब के बोले ये सब लोग अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, कोई और काम नहीं कर रहा है। चर्चा में ओमान का नाम भी निकल कर आया कि ओमान भी बातचीत के रास्ते खुलवाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान मध्यस्थता से पूरी तरह बाहर हुआ। कारण क्या था वो सुनते हैं। देखिए, जहां एक और पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी गई थी कि अमेरिका और ईरान शांति से रहें, तुम ब्रोकरिंग करो, पाकिस्तान क्या किया कि पाकिस्तान ने चाइना से ईरान में वेपन बेचना शुरू कर दिया। जो भारत कहता था पहले से कि यह दलाल है, इसने वही किया। इतने दिन से युद्ध चल रहा था तो ईरान को अगर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना था तो जो वेपन्स की जरूरत थी वो वेपन्स की पूर्ति असल में पाकिस्तान करने लगा ईरान को। ट्रंप ने जहां एक और अपनी तरफ से ईरान पर हमले जारी रखे, उसी तरफ दूसरी तरफ से पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से सप्लाई जारी रखी। मतलब आप सोचिए कि जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम युद्ध मत करो, वो हथियार सौंप रहा है कि युद्ध करो। यह बात जब सबसे पहली बार बाहर निकली तो पाकिस्तान को लेकर सवाल उठने शुरू हुए कि पाकिस्तान ने वही किया जिसका डर था। और इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने ही पाकिस्तान को कहा था कि तुम चाइना जाकर के बात करके आओ, चाइनीज दबाव पड़ेगा ईरान पर तो वो मान जाएंगे। ये गए वहां जाकर के बात कराए कि वेपन कैसे बेचोगे। चाइना का सीक्रेट कार्गो ईरान पहुंचता है, ये न्यूज बनना शुरू होती है आज से 2 दिन पहले। इनका सीक्रेट जहाज पहुंचता है, उसके अंदर मैनपैड मिसाइल्स लेकर पहुंचाई जाती हैं और यह सारा काम पाकिस्तान की ब्रोकरेज से हो रहा होता है। वो दलाली कर रहा होता है। FN-16 मैनपैड्स जो हैं वो कार्गो के थ्रू पहुंचाए जा रहे होते हैं। चाइना से जब पूछा गया कि आपने ऐसा कुछ किया, चाइना साफ मना कर दिया, नहीं साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने ईरान में कुछ सप्लाई नहीं किया है। पाकिस्तान से पूछा गया, पाकिस्तान क्या तुमने ऐसा किया? नहीं सर हमने भी कुछ नहीं किया है। तो भाई फिर ये मिसाइलें चल चल के जो आ रही हैं, आ कहां से रही हैं? इन सब बातों पर पहले भी बहुत बार सवाल उठाए जा चुके थे। अमेरिका के जो यूएस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में, जालमी खलीजाद, उन्होंने, जो कि एम्बेसडर रहे थे अफगानिस्तान और इराक के लिए भी, उन्होंने भी अमेरिका को चेतावनी दी थी और कहा था कि मुनीर कैन नॉट बी ट्रस्टेड, कि आप लोग आसिम मुनीर पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन लोग माने नहीं। जब लोग माने नहीं तो आज आपके सामने है। इन्होंने खुद चेतावनी दी थी, अमेरिकी अधिकारी जिन्होंने अमेरिकी सरकार को कहा था कि आप पाकिस्तान पर गलत ट्रस्ट कर रहे हैं, आप फिर से ट्रस्ट करेंगे और फंसेंगे। तो अब लोग कह रहे हैं कि पहले भी कहा था। इतना ही नहीं, विश्वास की जहां तक बात हो, पाकिस्तान और कतर दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज मान रहे हैं।
एक यूएस के जनरल ने, जो एक्स जनरल है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज कॉम्प्रोमाइज्ड एज ए मीडिएटर, वो मध्यस्थ बनने के लायक ही नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप खुद 2018 में जो ये कहते थे कि यूएस हैज फुलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन इन एड ओवर द 15 years, दे हैव गिवन अस नथिंग बट लाइज एंड डिसीट, thinking of our leaders as fool, they give safe haven to terrorists we hunt in Afghanistan with little help, no more। अब आप सोचकर देखिए कि ये अपने लीडर्स को मूर्ख कहते थे, जो ट्रंप वो खुद आज मूर्ख बन गए, क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें भी फिर वही सब कुछ भ्रमजाल दिखा दिया कि सर अब आप हमारी बातों में आ जाओ। ये वही तो भ्रमजाल था, ये लोग लेकर के पहुंच गए। पहले दिन जब राष्ट्रपति बने, ये तो एक आतंकवादी जाकर सौंप दिए, फिर ले जाकर के रेयर अर्थ मिनरल्स ले जाकर पहुंचा दिए कि सर ये ले लीजिए। दलाल है ना, दलाल खुश करने का तरीका जानता है, ये पहुंच गए। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति को लगने लगा कि मेरे लिए पाकिस्तान अलग है, और उन्होंने गल्फ देशों से बात को उचित ही नहीं समझा। अक्सर ऐसा होता था, कतर मध्यस्थता करता था जब भी कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होती थी, या गल्फ देश मध्यस्थता करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब जब ट्रंप को यह महसूस हुआ है, तब उन्होंने खाड़ी देशों को फिर से टेबल पर बुलाया है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कि तुम लोग आओ और तुम लोग ईरान के साथ मध्यस्थता करो। ऐसे में पाकिस्तान का नाम ना लेना मध्यस्थ के रूप में यह पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक है। जो उसने इतने दिन से सजाया हुआ रंगमंच था, उसको होता हुआ पूरा पूरा सेटबैक है। पाकिस्तान अपने लेवल पर आज भी प्रयास करता दिखता है कि साहब हमने ईरान के विदेश मंत्री को बुला लिया, ये सब कर लिया। नहीं, जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर से मध्यस्थता का पर्दा हटा, पाकिस्तान के अंदर मची हुई तबाही दुनिया के सामने आने लगी। अल जजीरा, जो कि कतर का अखबार है, उसने जाकर के पाकिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट हो रखा है उसे पब्लिक के सामने लाना शुरू कर दिया। कौन सा अनरेस्ट? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, और वहां चुनाव के अंदर जीतने के लिए शहबाज शरीफ की पार्टी ने ना जाने कितने टेंट्रम्स किए हुए हैं। साथ में जिनके केंद्र सरकार चला रहे हैं, बिलावल भुट्टो के साथ, पीपीपी के साथ, उन लोगों के साथ में चुनाव साथ लड़ते हुए भी जम्मू कश्मीर में जब चुनाव लड़ने पहुंचते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर में जब चुनाव लड़ने पहुंचते हैं, तो वहां पर उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ लेते हैं। एक तो पहले से कब्जा, ये तो वो वाली बात है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। भारत का जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, वहां पर इलेक्शन पाकिस्तान कराता है, वो भी रिग्ड कराता है। पाकिस्तान के अंदर रह रहे जो भारतीय लोग हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के वो लोग जो उसमें रह रहे हैं, उन्होंने विरोध किया तो उन पर गोली चला दी जाती है। लगभग 4 दर्जन से अधिक लोग मारे जाते हैं। यह खबर जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया कवर करने लगता है, पाकिस्तान ने आज से 3 दिन पहले ही अल जजीरा के ऊपर बैन लगा दिया कि तुम हमारी ये बातें बाहर क्यों लेकर आ रहे हो। मतलब एक प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी बाहर आती है तो उसको रोक दिया जाता है। ये हमने ऊपर डिटेल सेशन कवर किया है। जिन इलेक्शंस की बात हो रही है वहां उस क्षेत्र के अंदर पीएमएनएल जो है पंजाब के पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज शरीफ वाली, वो दोनों ही फेजेस के इलेक्शन जीत चुकी है, और 3rd फेज का इलेक्शन 10 तारीख को है, वो भी होपफुली जीत जाएंगे। इससे पीपीपी नाराज है। पाकिस्तान के अंदर जो कहते थे ना, रात को आते हैं बुजदिल, रात को आते हैं बिलावल भुट्टो, वो बाहर आकर के कहते हैं कि टिकटॉक टिकटॉक अब हमारा गठबंधन टूटने वाला है। मतलब ये केंद्र के अंदर जो शहबाज शरीफ की पार्टी है उसको धमकाते हुए दिख रहे हैं। मतलब अब इनकी आंतरिक लड़ाइयां सरफेस पर आने लगी हैं। अब तक तो ये अंतरराष्ट्रीय कंट्री हो गए थे, बीते 1 साल में ट्रंप की वजह से पाकिस्तान एकदम इंटरनेशनल कंट्री हो गया था। इनका नेशनल मुद्दा बाहर ही नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही इनके यहां से पर्दा हटा कि तुम नहीं बचे कुछ, अमेरिका का जैसे ही जादू हटा, तो तुरंत इनके अंदर मीडिया घुस गई कि आओ बेटा तुम्हारे यहां क्या चल रहा है बताते हैं। इस पाकिस्तान की वर्तमान सरकार में पीपीपी 74 सीट लेके बैठी है, वो इनको धमका रही है कि तुम्हें छोड़ देंगे हम। और जो प्रोटेस्ट यहां पर आए दिन हो रहे हैं, अब वो पब्लिक के सामने आ रहे हैं, जिसके चलते आज से 2 दिन पहले अल जजीरा को बैन कर दिया गया कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? हमारे बारे में बाहर जानकारी नहीं दोगे। अल जजीरा की तरफ से रिपोर्ट्स की जा रही थी, जानकारियां बाहर दी जा रही थी कि साहब यहां पर देखो किस तरह से लोग मारधाड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने वो बैन कर दिया। इवन कोई भी इंटरनेशनल मीडिया अब वहां नहीं जाएगा जहां पर इस तरह से पाकिस्तान की सेना लोगों को मार रही है। ये चीज बाहर आना अपने आप में बहुत दिन तक जो जादूगरी दिखा रहे थे आसिम मुनीर, उनके राज खुलने जैसा है। ये होना वर्तमान स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी था ट्रंप को। अगर ट्रंप ट्रेड वॉर कर रहे होते तो शायद पाकिस्तान का गोल्डन डे चल रहा होता। लेकिन ट्रंप ईरान के साथ जब से उलझे, इनका असल चेहरा सामने उजागर हो गया। ट्रंप देर से समझे लेकिन सही समझे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बताने से पहले उसके ऊपर ही एक ऑप्शन सब्सक्राइब का है, उस ऑप्शन को जरूर क्लिक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको फॉरवर्ड करें, अन्य साथियों से इसे सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।